Good morning students, I am Tabrez Akhtar and this is your maths class. Today we are going to start new exercise which is exercise 4.2. Here the first question is give first the step you will use to separate the variables and then solve the equation. So in this question what we have to do, we have to separate the variable. Now we know that what is वेरिएबल क्या होता है ये हम जानते हैं. एक्स वाई जेड जो कुछ भी होगा इक्वेशन में, जो अल्फ़ाबेट होंगे वो वेरिएबल होगा. और वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके साथ जो भी नंबर होगा उसको हमें अलग करना है, एलिमिनेट करना है, डिसअपीयर करना है. ठीक है, तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं x-1 है इक्वल टू 0. तो वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? वेरिएबल के साथ -1 जुड़ा हुआ है. तो वेरिएबल x है और x के साथ -1 जुड़ा हुआ है जिसको मुझे एलिमिनेट करना है, यानी गायब करना है. तो इसको -1 को गायब करेंगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमें x के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है उसको गायब करने का तरीका क्या होगा? This is our first question and now you can see x with -1 and we have to eliminate -1, and it is very easy to eliminate -1 from this equation. Just add 1 both side of this equation. आपको -1 एलिमिनेट करना है तो आपको जस्ट 1 ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन के बोथ साइड, यानी दोनों तरफ. तो यहाँ पे x-1 है तो आपको +1 ऐड करना है, और यहाँ पे दूसरे साइड पे 0 है तो यहाँ पे भी +1 ऐड करना है. देखो इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई चेंजेस ला रहे हो LHS में तो वही सेम चेंजेस RHS में भी करना पड़ेगा, यानी राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा. ये हमेशा का रूल होता है. तो हमने LHS में जब 1 ऐड किया तो हमें RHS में भी 1 ऐड करना पड़ेगा. एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस देन व्हेन यू ऐड +1 and now you can see +1 and -1 will eliminate, यानी ये -1 और +1 जो है एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर हम इसको कहेंगे इट टर्न्स टू 0. ये 0 बन जाएगा क्योंकि 1 माइनस होगा और एक 1 प्लस का होगा, तो ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जब ये 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही आएगा. तो इस तरफ का तो एलिमिनेट हो गया, इस तरफ तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे क्या होगा? दूसरी साइड पे होगा कि ये जो 0 था उसके साथ प्लस आ गया, और 0 + 1 क्या होता है? 0 + 1 हमें पता है 1 होता है. तो आंसर हमें मिल गया x = 1. ठीक है, तो इन कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जिस भी नंबर को एलिमिनेट करना है उसका अपोजिट साइन हमें लेना पड़ेगा, तो हम उस नंबर को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे x + 1 था, ठीक है, x + 1 = 0 था, तो हम यहाँ पे +1 को एलिमिनेट करने के लिए -1 लेंगे दोनों तरफ. ठीक है, और b शायद ये दोनों क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये फर्स्ट वाला माइनस होगा या ये वाला माइनस होगा. ठीक है, मुझे लगता है फर्स्ट वाला माइनस था, ये वाला. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में x + 1 है, तो +1 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ -1 लेना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद सी क्वेश्चन में -1 है, x -1 है, तो x-1 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ +1 लेना पड़ेगा, तभी तो जाके ये कट जाएंगे. ठीक है, नाउ let's move to our next question, and next question is x + 1 = 0.
when x plus 1 is equal to 0, now how can we eliminate plus 1? We can eliminate plus 1 by adding और by subtracting माइनस 1. यहाँ पे x प्लस 1 है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1, और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी माइनस 1 होगा, दोनों साइड पे माइनस 1 होगा. ठीक है, और जैसे ही होगा तो प्लस 1 माइनस 1 तो चले जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1. तो x माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये हुआ x माइनस 1 आंसर. नाउ सी x माइनस 1 इक्वल टू 5. अब यहाँ पे माइनस 1 को एलिमिनेट करना है तो प्लस 1 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा. एडिंग प्लस 1 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन. हमको क्या मिलेगा फिर, हमको मिलेगा x माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, और इस साइड पे 5 तो पहले से था और प्लस 1 कर देंगे. तब यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 1 6 होता है. ठीक है, तो इस टाइप से d भी सॉल्व करेंगे. तो d को सॉल्व करना है, तो d को सॉल्व करना है, x प्लस 6 इक्वल टू 2 है, तो x प्लस 6 है. अब प्लस 6 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो प्लस 6 को हटाने के लिए मुझे माइनस 6 दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तभी जाके वो प्लस 6 हटेगा. तो प्लस 6 हटाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 को दोनों तरफ, और जैसे ही 6 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला 6 तो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है. और इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 था, 2 माइनस 6 हो जाएगा. अब जो कि 2 माइनस 6 है तो इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस 4 आएगा ना आंसर, माइनस 4 आएगा आंसर. तो ये था अपना x इक्वल टू माइनस 4 आंसर. तो इस टाइप से मैं E भी करूँगा और F भी करूँगा और G भी करूँगा. सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं. अगर माइनस 4 दिया है तो प्लस 4 दोनों साइड पे करना है, अगर प्लस 4 दिया है तो माइनस 4 दोनों साइड पे करना है. तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे. तो इसके कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आपके होमवर्क हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में है क्वेश्चन 2 में इनको सॉल्व करना है, और इसमें भी आपका वेरिएबल दिया हुआ है. थोड़ा सा एक लेवल अप हो गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है. अब ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं. तो इसका आंसर देखते हैं. इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 3l इक्वल टू 42. ठीक है, और हमें पता है कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर जुड़ा हुआ होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, यानी उसको गायब करना होता है. उसको गायब करने का तरीका यही है कि वो जिस साइन को लिया हुआ है उसी साइन का अपोजिट साइन हमको लेना है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे l हमें पता है वेरिएबल है. l के साथ क्या लगा हुआ है, l के साथ 3 है जो जुड़ा हुआ है, और इस 3 को मुझे हटाना पड़ेगा. ठीक है, 3 किस रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, 3l के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है. 3l के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन रखता है. तो इस 3 को मुझे हटाने के लिए इसका उल्टा साइन लेना पड़ेगा. ये मल्टीप्लाई में है तो मुझे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई का उल्टा. मल्टीप्लाई का उल्टा मैंने बताया था डिवीज़न होगा. ठीक है, जैसे प्लस का उल्टा माइनस होगा. ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस होगा, माइनस का उल्टा प्लस होगा. डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होगा. तो इस टाइप से हमने देखा कि ये जो रिलेशन है 3l का वो मल्टीप्लाई का है. तो अब मुझे इसी का उल्टा साइन लेना है, और नंबर तो सेम होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए, तभी तो वो हटेगा, है कि नहीं. तो मुझे इस तरफ डिवाइड में 3 लेना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय 3 या अपॉन 3 या डिवाइडेड बाय 3 वही तो होता है कि नहीं. अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो होता है. ठीक है, तो इस 3 को हटाने के लिए मैंने अपॉन में 3 लिया.
अब ये तो मैंने बताया था रूल जो होता है कि दोनों साइड पे सेम चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया तो इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। दोनों तरफ 3 का डिवाइड किया तो क्या हुआ, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है कि नहीं। ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो सिंगल एल बचेगा। यही तो मुझे करना था कि वेरिएबल को अकेला करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एल बच गया। अब यहाँ पे भी डिवीज़न फॉलो होगा, तो यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे 42 से, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आएगा कैरी में, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। तो 3 का डिवाइड 42 से करेंगे। अगर इस टाइप से कट करते नहीं बनता तो साइड में डिवाइड करके देख लीजिएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L बचा था और यहाँ 14 बचेगा, तो L इक्वल टू लास्ट में क्या आएगा, L इक्वल टू 14 आंसर, ठीक है। यही तो मैंने लिखा है, यही तो किया गया है, ठीक है। 3 का डिवाइड दोनों साइड पे किया, फिर उसके बाद जब डिवाइड हो गया तो L इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। अब b भी क्या करना है, b/2 इक्वल टू 6, क्वेश्चन दिया है b/2 इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ b के साथ एक वेरिएबल है, b के साथ 2 जुड़ा हुआ है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 एक नंबर है, मैंने कहा था सारे नंबर को हटाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरिएबल के साथ जुड़े हुए नंबर को हटाने पड़ेंगे। तो अभी 2 जुड़ा हुआ है, पर किस रिलेशन से जुड़ा हुआ है, डिवीज़न के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। नीचे है ना, डिवाइड में, अपॉन में है। तो जब 2 अपॉन में है तो 2 को हटाने के लिए मुझे इसका उल्टा साइन लेना पड़ेगा सेम नंबर के साथ। तो 2 का उल्टा साइन, डिवाइड का उल्टा साइन मल्टीप्लाई, और सेम नंबर लेना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा दोनों तरफ, दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे b/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये किया, ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 को काट देगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या बचा, b बचा। अब यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आंसर आएगा। तो b इक्वल टू 12 आंसर आएगा। तो b इक्वल टू 12 आंसर, यही आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी मैंने यही किया है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू आर गेटिंग द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। b/2 तो कर लिया है, p/7 इक्वल टू 4। p/7 इक्वल टू 4 को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये अपॉन में 7 है और यहाँ पे 4 है, तो अपॉन में 7 है, दैट मीन्स मुझे 7 को एलिमिनेट करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p/7 इंटू 7 इक्वल टू 4 इंटू 7, this will be your equation, and you can cut 7 with 7, and here you will get 4 into 7, that means 28. Now the value of p will be 28 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया और आंसर्स बताए, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और बहुत इजी भी हैं। तो सी में क्या करना है, सी p/7 बता दिया, 28 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी, 4x इक्वल टू 25 है, तो 4x इक्वल टू 25 को सॉल्व करने के लिए 4x इक्वल टू 25 है। तो मुझे पता है x के साथ 4 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में 4 करूँगा, यहाँ पे भी अपॉन में 4 करना पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे 25/4 आएगा, जो कि कट नहीं सकता। 4 से 25 को या 25 को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, 4 की टेबल में आता ही नहीं है। पॉइंट में आंसर आएगा, हमें पॉइंट में देना नहीं है, इसीलिए x इक्वल टू 25/4 ही फाइनल आंसर है।
8y इक्वल टू 36, 8y इक्वल टू 36 है, तो 8 को एलिमिनेट करना है जो कि मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में है y के साथ, तो हमें 8 का डिवाइड बोथ साइड करना पड़ेगा। 8 का डिवाइड करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 36 भी कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से 36 5 पूरा नहीं कटेगा। ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऊपर 36 है, नीचे 8 है, तो 4 से काट सकते हैं। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 9/2 आएगा। तो y इक्वल टू 9/2 आएगा आंसर। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। और पॉइंट में करने के लिए नहीं कहा गया, तो पॉइंट में हमें नहीं कन्वर्ट करना है। z/3 इक्वल टू 5/4 f का क्वेश्चन है, तो इसमें z/3 इक्वल टू 5/4 है, तो मुझे सिंपली 3 को एलिमिनेट करना है जो कि डिवीज़न में लगा हुआ है। तो z/3 को 3 को एलिमिनेट करने पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 5/4 में भी 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ z बचेगा, यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रही, तो 5 3 जा 13, 5 3 जा 15, ऊपर वाला 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई 15 होएगा और नीचे 4 बचेगा, तो 4 था ही, तो 15/4 आंसर आएगा। z इक्वल टू 15/4। ठीक है, z इक्वल टू 15/4। तो अब जो बच रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन, बताने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को होमवर्क में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड को मैं आपको एक हिंट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन के आंसर को मैं बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ कि कैसे करना है। अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो वो स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएगा फिर। ठीक है, तो 3n-2 इक्वल टू 46 है। 3n-2 इक्वल टू 46 है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 3n-2 इक्वल टू 46, 3n-2 इक्वल टू 46 ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हमें सिर्फ n को अकेला छोड़ना है, यानी n को बचाना है, बाकी सारे लोग को गायब करना है। ठीक है, बाकी सारे लोग को गायब करना। तो n के साथ कौन कौन दिख रहा है? n के साथ ये -2 वाले अंकल दिख रहे हैं, और ये 3 वाली आंटी दिख रही हैं, यानी 3 दिख रहा है और -2 दिख रहा है। तो ये जो रिलेटिव साइन को सबको भगाना है या बाहर करना है, सिर्फ n ही अकेला रह जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 3n, तो n के साथ ज़्यादा क्लोज अभी 3 है, तो इस 3 को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, ये ज़्यादा क्लोज है। थोड़ा दूर वाले लोगों को पहले बाहर करते हैं, तो -2 थोड़ा सा दूर वाला कहलाएगा, यानी प्लस माइनस वाले थोड़े दूर वाले कहलाते हैं, उनको पहले सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले -2 को मुझे भगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, -2 को भगाने के लिए एक +2 करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ +2 करना पड़ेगा। उसी के टक्कर का, अगर किसी को भगाना है उसी के टक्कर का कोई लाना पड़ेगा ना, है ना, तो +2 लाना पड़ेगा, तब जाके -2 जाएगा। तो 3n-2 यहाँ कर दिया मैंने +2। ठीक है, इक्वल टू, अब मैंने कहा था एक साइड पे जो भी चेंज करोगे दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, तो 46 में भी +2 करना पड़ेगा, कर दिया। ठीक है, ये चला गया, -2 +2 चला गया। और यहाँ पे क्या होगा,
इक्वल टू के इस तरफ, तो 46 प्लस 2 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ अब बचा 3n, 3n इक्वल टू 48। ठीक है, अब 3n बचा और इक्वल टू 48 हो गया। 3n मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के रिलेशन वाले को भगाने के लिए डिवाइड वाला रिलेशन लाना पड़ता है, यानी ये डिवाइड और सेम नंबर यानी 3। तो यहाँ पे भी डिवाइड और सेम नंबर यानी 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 गया। अब क्या 3 से 48 कट जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 3 से मैं काटना चाहा मैंने 48 को, तो 3 1 जा 3 होगा और कैरी जाएगी तो 18 बनेगा, और 3 6 जा 18 होता है। दैट मीन्स 16 आ रहा है, और यहाँ पे n बच रहा है। तो n इक्वल टू फाइनली क्या हो गया मेरे पास, n इक्वल टू 16 आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने बहुत धीरे से और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि कौन इसके 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन करता है। ठीक है, यानी मैं अगर होमवर्क दे रहा हूँ तो आपको होमवर्क तो फर्स्ट और सेकंड के पूरे करने हैं, लेकिन जो बच्चा थर्ड का ए और बी भी कर लेगा तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मैं मानूंगा उन्हें। ठीक है।